शाम, तुम कहाँ रह गए थे? बस यार, अम्मी ने काम दे दिया था, इस वजह से देर हो गई। तुम्हें तो ओपनिंग करनी थी यार। पूरी बॉलिंग और फील्डिंग तुम्हारे बगैर हुई है और इस वक्त गेम बहुत टफ हो रहा है। बस अब तुम्हारा ही नंबर है। बॉलर चेंज हुए, साकिब ने बॉलिंग शुरू की। बॉल बैट्समैन की तरफ और बैट्समैन चेंज कदम आगे निकले, लेकिन बॉल उनके पैर से टकराई और उनको की जोरदार अपील और अंपायर ने आउट करार दे दिया। चलो हिशाम, अब तुम्हारी बारी है, जम कर खेलना। दुआ करना यार, मेरी पूरी कोशिश होगी। और अब मैदान में आए हैं पाक वतन टीम के आखिरी खिलाड़ी हिशाम। बॉलर साइड ने स्टार्ट दिया और बॉल फेंकी। बॉल हिट करने की कोशिश नाकाम हुई और कोई रन नहीं बन सका। बॉलर ने फिर स्टार्ट लिया फास्ट बॉल, लेकिन हिशाम ने बेहतरीन शॉट लगाया और इस तरह बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पाक वतन टीम को 7 रन की जरूरत है जीत के लिए 5 बॉल्स पर। बॉलर ने स्टार्ट लिया, बॉल फेंकी और एक दफा फिर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन फील्डर ने तेजी का मुजाहरा किया और सिर्फ 2 रन बन सके। हिशाम अच्छा खेल रहे हैं और ये एक दफा फिर चल कर आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बॉल बैट पर नहीं आ सकी और हिशाम आउट। इससे ये मैच प्यारा वतन टीम 5 रन से जीत गई। दोस्तों, कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन एक तो पहले ही मूड भी ख़राब था और पता नहीं क्या हुआ। चलो यार, कोई बात नहीं, खेल में हार जीत तो होती रहती है। आज ये, कल हम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जब मैं घर पहुंचा तो सीधा दादा जान के कमरे में गया। वो अपने कमरे में बैठे एक किताब का मुताला कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने किताब रख दी। आओ हिशाम बेटा, आओ बैठो। दादा जान, अम्मी हर वक्त मुझसे काम करवाती हैं, भाईजान से कुछ भी नहीं मंगवाती। आज हम मैच हार गए, अम्मी की वजह से मैं लेट भी हो गया। तुमसे किसने कहा कि सब घर का काम तुम करते हो और तुम्हारे भाईजान कुछ नहीं करते? बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल तो वही जमा कराते हैं। कभी देखा है तुमने कि वहाँ कितनी कतारें होती हैं? और सबसे ज़्यादा तो मसरूफ़ मैं तुम्हारी वालिदा को देखता हूँ। उनको खुद क्या पसंद है वो भूल चुकी हैं। हर वक्त इसमें लगी रहती हैं कि घर के दूसरे अफराद क्या शौक़ से खाते हैं और कैसे इनको आराम मिले। मैं खामोश रहा। दादा जान बोले, हिशाम, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाहर सहन में जाकर बैठो, फिर मेरे पास आना। सहन में क्यों? ताज़ा हवा में, जानवरों में। और ऐसा करना, जाकर मुर्गी का पिंजरा खोल देना। मुर्गी का सुनकर मेरा मुंह बन गया। बहरहाल मैं उठा और सहन में जाकर बैठ गया। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ऊपर आसमान पर परिंदे चहचहा रहे थे। मेरी तबीयत पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। अचानक मुझे ख्याल आया कि दादा जान ने पिंजरा खोलने को कहा था। पिंजरे के खुलते ही मुर्गी अपने चूज़ों समेत कुट कुट करती बाहर आ गई। मैं बड़ी गौर से इन्हें देखने लगा। गालिबन पहली बार। ये चूज़े कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे, जैसे रुई के गाले। मैं सोचने लगा, वो दाना चुग रहे थे, पानी पी रहे थे, इनकी माँ इनकी रहनुमाई कर रही थी, इनके साथ साथ वो खुद कम खा रही थी। मैं खामोशी से देखने में मगन था कि अचानक, ओह बिल्ली, अब क्या होगा? 5 चूज़े। मैं घबरा गया। अगर मैंने चूज़ों को बचाने की कोशिश की तो बिल्ली मुझे पंजा मारेगी। अब क्या होगा? मैंने चूज़ों और मुर्गी की तरफ देखा। मुर्गी बेचैन फिर रही थी, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को इकट्ठा कर रही थी कि अचानक बिल्ली ने छलांग लगाई और एक चूज़े को पकड़ने की कोशिश की। मुर्गी ने दौड़कर इस चूज़े को अपने परों में छुपा लिया। इस कोशिश में मुर्गी का पर जख्मी हुआ और खून बहने लगा। ये देखकर मैं जोर से चीखा, भाग जाओ, बचाओ! अचानक बाहर से किसी ने पत्थर उछाला तो बिल्ली भाग गई। मैंने पलटकर देखा तो बाहर दादा जान खड़े थे। क्या देख रहे हो हिशाम? अच्छा हुआ आपने पत्थर फेंक दिया, वरना तो बिल्ली चूज़ों को खा लेती। नहीं, ऐसा फिर भी नहीं होता। क्यों दादा जान?
इसलिए कि चूज़ों की माँ इनके साथ थी, और जब तक हमारी माँ हमारे साथ होती है वो हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ और हमारी हर परेशानी की आहार बन जाती है, और इसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती और जान पर खेल जाती है। ये मोहब्बत का मुजाहिरा तुमने जानवरों में देखा बेटा? फिर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी मोहब्बत तो इससे भी बढ़कर है। अच्छा दादा जान, मुझे अब समझ में आया कि आपने मुझे बाहर सहन में क्यों भेजा था। तुम कह रहे थे ना हश्शाम कि मुर्गी से तो कभी किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, क्यों बेटे? दादा जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अचानक मुझे पीछे से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो एक ट्रे थामी खड़ी थी। शाम, अरे तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही थी। क्यों बहू, इसे क्यों ढूंढ रही थी? ये मेज खेल कर आया था ना, मैंने सोचा ये थक गया होगा और भूखा भी होगा। ये लो बेटा, तुम्हारा बर्गर और ये लस्सी का गिलास, और अब्बा जी ये आपका जूस। और ये तीसरा गिलास किसका है? क्या तुम्हारा है बहू? ये आसिफ का है, शायद अपने कमरे में पढ़ रहा है, उसके इम्तिहानात नज़दीक हैं। फिर अम्मी जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से पलट गईं। मैं गलती पर था दादा जान, मुझे माफ़ कर दीजिए। दादा जान ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और अपने सीने से मुझे लगा लिया। प्यारे साथियों, कहानी आपने सुनी, कैसी थी ये तो आप ही बताएंगे। लीजिए बच्चों, एक और इनामी मुकाबला। जी, अपनी अपनी वालदा के अच्छे अच्छे हालात तहरीर लिखकर हमें रवाना करें। जिसकी तहरीर सबसे अच्छी और पुरअसर होगी उसे इनाम के तौर पर दी जाएंगी 1000 रुपए की किताबें। 1000 रुपए की, यानी 1000 रुपीस की। और तमाम भेजने वालों का तस्करा इंशाअल्लाह अगली कैसेट कहानी में किया जाएगा। ये हुई ना खुशी की बात। लिहाजा जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। और अब सुनते हैं एक मुसाफिर की कहानी, जो सिर्फ मुसाफिर ही नहीं बल्कि वो है अनोखा मुसाफिर। सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि मुसाफिर अनोखा था या नहीं। प्यारे साथियों, ये वाक़या लाहौर के एक कस्बा अचरा का है। इस कस्बा के रहने वाले अपनी ही दुनिया में मगन थे कि उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी जिंदगी में हलचल पैदा कर। तो आइए वो वाक़या सुनते हैं। हाँ हाँ, ओह ओह, गोडू ट्रैक्टर निकाल, डॉक्टर के पास जाना है। जी चौधरी जी, मैं हुणे ट्रैक्टर लाया। चौधरी जी खैर तो है, तुझे थोड़ी देर पहले तो दावत तो आए हो। ओ हाँ, दावत में कुछ शायद ज़्यादा टुकर शुकर खा लिया है, इस वास्ते पेट जी बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ जल्दी चल लो। जी चले जी चले। हेलो जी, अस्पताल भी आ गया। और डॉक्टर जी अंदर है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, खैर तो है? आज कैसे तशरीफ़ ले आए? और डॉक्टर जी खैर नाल आपके पास कौन आता है जी? दावत में कुछ शायद ज़्यादा टुकर शुकर खा लिया है, इस वास्ते पेट जी बहुत दर्द हो रहा है। ओ मर गया डॉक्टर साहब। अरे बस इतनी सी बात, मैं भी चेक करता हूँ। आप ज़रा हाथ हटाएं। क्या यहाँ दर्द हो रहा है? जी जी हाँ? जी, इत्थे ही हो रहा है। इस जगह? इत्थे भी हो रहा है। इस जगह? ओहो। अरे भाई कोई फिक्र की बात नहीं, ये दवा लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह पहली खुराक से ही आराम आ जाएगा। जल्दी लिख दो फिर। हाय कोडू, ये दवा तो बाजार से ले आया यार। इतनी देर में मैं ज़रा डॉक्टर साहब से गपशप मारता हूँ। हाँ लाओ जी